तो आज भी जो है वो आपके एक्सपर्ट एनालिसिस की हमें जरूरत है। आपको क्या लगता है आज का जो मैच है क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान किस तरह से जो है वो अनफोल्ड होने जा रहा है हमारे आगे अनकरीब? देखिए, सबसे पहले तो कल के मैच पे थोड़ी सी ज़रूर एक स्टार्ट करूंगा मैं कि मुझे लगता है कि दोनों टीमों से थोड़ी सी पिच को देख के जजमेंट थोड़ी सी गलत हुई है। उसकी वाज़ेह मिसाल ऐसे है कि स्पिनर्स पे रिलाई नहीं किया, बट जो जहां 5-6 ओवर पहले किंग्समैन ने बॉल किया उनको आइडिया हो गया कि पिच में तो ब्रेक है, और इसी तरह से आपने देखा फिर लबुशेन को 3 ओवर करने पड़े और साइम को पूरे ओवर करने पड़े। और इसी तरह लाहौर कलंदर 4 मेन बॉलर्स के साथ गई थी। हमने कल भी खैर बात यही की थी कि लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग ज्यादा हैवी है, ज्यादा स्ट्रांग है, दिखता भी है और एक्सपीरियंस भी। और किंग्समैन इज अ न्यू बी, अभी उनको चीजें समझने में टाइम भी लगेगा और हर चीज भी। एंड वी कैन टेक दैट, क्योंकि लाहौर कलंदर को तो 5 साल लग गए थे, तो इनको तो चलो अभी स्टार्ट ही है। तो वो चीज का बड़े वाजे मिसाल हुआ और वो एक्सपीरियंस और उस चीज का वाजे साबित हुआ। और पहली बैटिंग करते हुए उन्होंने 193 कर दिया और दूसरी इनिंग में तो और ज्यादा वेयर एंड टेयर दिखा, जिसकी वजह से वो 130 पे ही रह गए। वो कहीं से भी उनको मोमेंटम ही नहीं दिखा इनिंग का। आज की अगर मैच की बात करें तो दो एक्सपीरियंस टीम है, बट इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। फर्क ऐसे है कि अगर आप कोयटा की टीम देखें लाइनअप लास्ट ईयर फाइनल खेलने के बाद भी, कि इस तरह की चेंजेस नहीं, और जब चेंजेस कम होती हैं तो टीम में सबसे अच्छी जो चीज होती है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम का तकरीबन वही माहौल होता है जहां के कराची की बात है। यस, डेविड वार्नर ही लीड कर रहे हैं, सारी चीज है, बट एट द सेम टाइम उनकी काफी चीजें रिवैम्प हुई है। उनको एक अपना पोर्शन मिडिल ऑर्डर खास तौर पे दिख रहा था जो कि वीक है, जो कि उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। आजम खान को ले आए हैं, मोइन अली आ गया, प्रोबेबली मोइन अली भी मुझे लगता है शायद मिडिल ऑर्डर में ही ज्यादा यूज करें उसको। तो इस तरह से उन्होंने भी कोशिश की है, और मुझे भी ऐसा लगता है करंटली देखते हुए कि कोयटा की ज्यादा बैलेंस टीम दिखती है स्पिन डिपार्टमेंट के हिसाब से भी और बॉलिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी। जी बिल्कुल अजीम भाई, एक टीम की जो आपने बात की है कराची किंग की, तो उसके अंदर ओपनिंग जो है इनकी बड़ी स्ट्रांग हमें नजर आ रही है। डेविड वार्नर हैं, रीजा हेंड्रिक्स हैं जो कि ओपनिंग इनके साथ पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट करेंगे, इनिंग्स का आगाज करेंगे। फिर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कराची किंग्स का मिडिल ऑर्डर जो है वो खासा कमजोर नजर आ रहा है। एज सच इतने ज्यादा जो है एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स जो है हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जी, मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि कराची का थोड़ा सा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर हल्का है, बट अगेन ये फॉर्मेट ऐसा है साइम, इसमें मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम भी मोमेंटम ले लेती है उसके लिए बहुत इजी हो जाए, तो कमबैक का चांस बहुत कम होता है। शुरू शुरू में जब हम खेला करते थे उस चीज पे T20 में, तो हमें अक्सर समझ नहीं आता था सीनियर प्लेयर हम अच्छा खासा खेलने फजूल का पॉज क्यों लेते थे। वो बेसिकली मोमेंटम को डाइवर्ट करने की कोशिश होती थी। तो ये तो लेटर ऑन चीज समझ आई। इसी तरह से आप कोयटा का अगर आप देखें कि उनका बड़ा ही जबरदस्त और बैलेंस दिख रहा है, और उनका सिर्फ बैटिंग ही नहीं, उनका स्पिन डिपार्टमेंट इस टाइम पाकिस्तान के दोनों जो टॉप स्पिनर हैं T20 क्रिकेट के वो उनके पास है। तो ये उनका बहुत बड़ा वेपन है। यस, सेइंग दैट कराची की बॉलिंग का आप कह सकते हैं कि एक आधा फॉरेन प्लेयर के साथ, लोकल मीर हमजा के साथ, और इस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग, और एहसान उल्लाह को भी उन्होंने पिक किया है। तो एहसानुल्लाह, एक हारून पेस का अरशद भी एलिमेंट भी अवेलेबल है। है। कौन अवेलेबल है जी? हारून अरशद। हाँ जी, मैं वही जैसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस चीज पे है। और इमर्जिंग पे भी अगर आप देखें, इमर्जिंग कैटेगरी की भी बात करें आप, तो इमर्जिंग में दोनों चीजें दोनों टीमों का रिलेटिवली ठीक दिख रहा है। कोयटा एज यूजुअल हमें पता है इमर्जिंग में हमेशा अपने ही जो उनके क्रिकेट क्लब से वाबस्तगी है उन लड़कों को प्रोमोट करता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां क्रिकेट की बात हो रही है, अभी दोपहर अभी अभी जो मैच है कल जिस तरह से खेला गया, हम लोग सारे शौक में थे। हमें लग रहा था कि हर कोई पहले बॉलिंग करेगा, बट जब मैंने रिपोर्ट देखी और जो चीज बताई गई कि जी उधर तो क्लाउड क्लियर है और कोई ड्यू के चांस नहीं है, तो हो सकता है आज भी टीम पहले बैटिंग करे।